इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर। बेटे तबरेज राणा की गिरफ्तारी पर शायर मुनव्वर राणा ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। मुनव्वर राणा ने कहा कि पुलिस ने बदले की कार्रवाई की है। मुनव्वर राणा के मुताबिक ऐसे ही आरोप केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर भी थे, लेकिन पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की। मुनव्वर राणा ने यह भी आरोप लगाया कि मुसलमान होने की वजह से उनके बेटे पर कार्रवाई की गई है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने मुनव्वर राणा से बात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के मुस्लिम नेताओं के लिए बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको मुनव्वर राणा से विशाल की ये एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को रायबरेली पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर के मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने सवाल उठाए हैं। इंडिया टीवी पे एक्सक्लूसिव मौजूद हैं मुनव्वर राणा साहब। मुनव्वर साहब, जो आपने सवाल उठाए हैं गिरफ्तारी को लेकर के, उसके पीछे मकसद क्या है? गिरफ्तारी तो हुई है, एक क्राइम हुआ था, उसके अगेंस्ट में सवाल किस बात का है? देखिए, सवाल इस बात का है कि पुलिस ने इंतकामी तौर पर यह काम किया है, वरना जब हाई कोर्ट ने 307 खत्म कर दी थी तो अखलाकी तौर पे उसको वहाँ पर सब मुजरिम पकड़ गए थे और पीसी भी कर दी थी। सब खबर करने के बाद तो उसको वहाँ पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देनी चाहिए थी, लेकिन चार्जशीट उन्होंने छुपा के रखी, जैसे हिंदुस्तान के बेईमान दौलतमंद पैसे छुपा के रखे हुए रहते हैं, तो उन्होंने छुपा के रखा। हमारा वकील ये कह रहा था कि ये किसी दूसरे केस में भी फंसा सकते हैं तबरेज को। तो अगर वो जब तक वहाँ वो चार्जशीट दाखिल नहीं करते तो हम हाई कोर्ट से कहीं से भी हम अपील नहीं कर सकते थे दाखिले की क्या क्या दफा लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि तबरेज कहीं भागे हुए तो नहीं थे। तबरेज से मैंने उस बार किसी को पत्रकार को ही बताया था कि वो यही कि ये 24/7 गया था वो लाने के लिए। तो कल भी वो यहाँ घर पे था। तो अरे हम कहाँ भाग के कहाँ जाएंगे? है ना कि जीना यहाँ मरना यहाँ। तो रायबरेली में हमारे पुरखों की 650 साल की तारीख वहाँ दफन है कब्रिस्तानों में, तो हम कहाँ भाग के जाएंगे? नहीं, लेकिन मुनव्वर साहब, सवाल यह है कि तबरेज ने चूंकि एक क्राइम किया, अपने ऊपर गोली चलवाई, और गोली चलवाने के बाद अगर वो आरोपी हैं, पुलिस NBW के साथ घर पे आती है, गिरफ्तार करती है, तो इसको लेकर के सवाल क्यों उठ रहा है? तो ये सब जो हुआ है ये उस मंत्री के साथ क्यों नहीं हुआ जो पहले MP था और उसके लड़के ने ये सब किया, तो वो उसको बना दिया उन्होंने। हमारे मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब मेरे आसपास, तो वो उन्होंने क्यों कर दिया? फिर हमें भी मंत्री बनाया। अगर सबका साथ, सबका विकास है तो जिस जुर्म में वो लड़का बंद था, बंद नहीं मतलब उसको तो जाहिर सी बात है दूल्हा बना के रखा था थाने में, वहाँ कोतवाली में, तो उसको तो छोड़ दिया गया। तो मेरे लड़के ने मेरे साथ या आप कहिए कि हिंदुस्तान में रहना है तो कानपुर के रक्शे वाले की तरह रहना है, इंदौर के चूड़ी वाले की तरह रहना है। आप ये लिख के दे दीजिए ना, आप क्यों परेशान कर रहे हैं मुसलमानों को? आप मंत्री कौशल किशोर के बेटे की बात कर रहे हैं जिन्होंने लखनऊ में ही सेम केस करवाया था। जी। तो मेरा मंत्री का हक बनता है कि नहीं बनता है? वो अभी कौन एक कह रहे थे कि वो मुख्तार अंसारी और ये मुख्तार अब्बास नकवी और फला ये अंसारी ये जो मुख्तार अब्बास नकवी और ये सब जो है ये मंत्री नहीं है, ये सियासी संतरी हैं जो दिखाने के लिए कि साहब ये मुसलमान है। ये काहे के मुसलमान है? अच्छा, इनको तो अरेस्ट करना चाहिए, इनकी बीवी हिंदू है। जो योगी जी इतना चीखते हैं और इतना डायलॉग बोलते हैं, तो वो चाहे शहनवाज हुसैन हो, चाहे ये हो, सबको पकड़ना चाहिए। तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? क्या आप भी इशारा करना चाह रहे हैं कि इसी वजह से आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है क्योंकि आप मुसलमान हैं? यस। लेकिन सरकार ने प्रदेश की बात कर लें, देश की बात कर लें, वहाँ पे मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं, लखनऊ में भी मुस्लिम मिनिस्टर हैं, मोहसिन रजा हैं और भी लोग हैं। मैं ये अब इनको मिनिस्टर बोल रहा है सबको। अब मतलब ये कि प्लीज मतलब मेरा मुंह ना खुलवाइए आप,
ये जो सरकारों में जो है, जो ये मुसलमान में आते हैं मंत्री, ये सब सरकार के, इनका क्या लेना देना मुसलमानों के गम से? क्या कभी इनकी किसी आंखें नम हुई है किसी किसी के दुख सुख में? ये हमेशा अपनी कुर्सी और पैंट संभालने में लगे रहते हैं। लेकिन मुनव्वर साहब, महर्षि वाल्मीकि के साथ जब आपने तालिबान की तुलना कर दी, उसके बाद हजरतगंज थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मैंने भगवान से भगवान की तुलना की है, मैंने वाल्मीकि जी से उनकी तुलना नहीं की। मैंने कहा जिस भगवान ने महर्षि वाल्मीकि से रामायण लिखवा दी, मुमकिन है वही भगवान, वही अल्लाह इन तालिबानियों को अकल दे कि तुझे दुनिया में हमने भेजा है इंसान बनाकर, इंसानियत फैलाने के लिए, तो तू वहाँ ये कर, तुझे इस शरिया के लिए हमने नहीं भेजा है। तो अब अगर ये मैंने कहा तो मैंने कौन सी गलत बात कही? मैंने तो और फिर जाहिर सी बात है कि भाई जैसे हमने एक बात कही कि बहुत मामूली से ही हम सिर्फ कलम की नीब छू लेते होंगे, लेकिन रिश्तेदारी तो हमारी इन कवियों से है, चाहे महर्षि वाल्मीकि हों, चाहे तुलसीदास हों, चाहे कालिदास हों, चाहे जो भी सूरदास हों। तो आपकी जो अंदाज था उस अंदाज को लोग पकड़ नहीं पाए, आपने जो कहा उसका जो भाव था वो भाव नहीं समझ पाए लोग। असल में एक चैनल है, पता नहीं है कि नहीं है, उससे मैं बहुत डरता भी हूँ और उससे मैं बहुत नफरत भी करता हूँ। उसका नाम है, आई डोंट नो है या नहीं है आप ही हैं क्या? तो राणा साहब मुझे ये बताइए कि जो आपका एक बार बयान आया था कि योगी जी अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हालात देखिए, ये हमने यही उसके बाद सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला उन्होंने कहा था कि अगर इस तरीके के बयान आएंगे तो जो सरकार के खिलाफ बयान देगा उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। नहीं, इनकाउंटर कर देना चाहिए। एक बात, ये बात मैंने कही नहीं, मैंने ये बात कही थी कि अगर ओवैसी की मदद से अगर भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाएगी तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। हमने योगी जी का तो नाम भी नहीं लिया था, शायद इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर भाजपा जीत भी जाए तो योगी जी रहें, योगी जी का प्रमोशन भी हो सकता है। अब वो तो प्रधानमंत्री की दौड़ में है, अब ये तकदीर कितना साथ देती है, कब तक साथ देगी, तो ये तो नसीब पर है, कोई भी बन सकता है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि जहां जहां माफिया जाएगा वहां वहां हमारा बुलडोजर जाएगा। तो सरकार तो काम कुल मिला के आपके हिसाब से ठीक कर रही है कि नहीं कर रही, माफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही है और बाकी जो काम हो रहे हैं? अब आप फंसवा रहे हैं मुझे अननेसेसरी। तो आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। बेटे को अदालत छोड़ देगी, मुझे बंद करवा देंगे योगी जी। हाँ, मेरे पास तो खैर तोड़ने वोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ऐसा कुछ मेरे पास में है ही नहीं। लेकिन ये है कि योगी जी का सम्मान एज ए योगी बहुत मेरी निगाह में है। एता नेता तो आते जाते रहते हैं, न इनको इतिहास जिंदा रखती है न इनको समाज जिंदा रखता है। लेकिन योगी जी ने जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने केस खत्म करवा लिए तो वो नेता हो गया, योगी खत्म हो गया। उनको केस खत्म नहीं करवाना चाहिए था। अभी ये 70-75 केस खत्म करवा दिए सब, जितने आलियान बालियान दालियान गालियान सालियान जितने सब खत्म करवा दिए। तो फिर अदालत की ज़रूरत क्या है? फिर वो इंसाफ जब आप खुद ही ज़बरदस्ती सोर्स लगा करके इधर से उधर से सब करवा लेंगे तो ठीक है, साहब उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारी तो कोई हैसियत भी नहीं, हम तो एक चींटी से भी कमज़ोर हैं, हमारे लिए कोई नहीं। लेकिन ये है कि सच बोलते हुए पैदा हुए हैं और सच बोलते हुए मरेंगे, चाहे पुलिस मार दे, चाहे कोई जो लोकल आतंकवादी हैं वो मार दें। लोकल आतंकवादी मतलब कौन हो गया? अब ये तो आप समझते हैं कि मेरे जो लोकल आतंकवादी हैं तो जो फ़ोन करते हैं, भाई एक आप ये सोचिए, दुनिया में शर्म की बात है कि एक आईटी सेल बनाई गई है, उसको काम सिर्फ यही दिया गया है
कि तुम सबकी माँ से रिश्ते जोड़ो, गालियां दो। ये आईटी सेल को ये भी तो सिखा नहीं सकी कि गाली कैसे बकी जाती है। कम से कम इसी के लिए हमको एडवाइजर रख लें कि भाई हम गाली बकना उनको सिखा दें कि किसको कैसे गाली दी जाती है। चलिए अब आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूँ, आखिरी कमेंट ले लेता हूँ। मशहूर शायर हैं आप, आपकी शायरी की, आपकी नज़्म की इतनी ज़बरदस्त चर्चा होती है न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। आजकल विवादों से आपका नाता आखिर क्यों हो गया है? देखिए, विवादित लफ्ज़ बना था जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, इससे पहले विवादित लफ्ज़ ही नहीं था। तो अब हर पत्रकार बस बोलता विवाद। काहे का विवाद भाई? हम क्या, मेरा विवाद है? आप हमको बता दीजिए हमने विवाद की बात कौन सी की है। आप इतने सीनियर पत्रकार हैं और छोटे भाई हैं आप मेरे, आप हमको 4 बता दीजिए, 2 बता दीजिए कि हमने विवाद की बात कौन कही। एक तो वही है कि हजरतगंज थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तालिबान और महर्षि वाल्मीकि की तुलना हो गई। अब आप ये बताइए कि मैंने जब यहीं ऊपर घर में, उस जमाने में ऊपर जाता था घर में, मेरे पैर चल पाता था, तो मैंने ये कहा कि अगर मोदी जी मेरे साथ, जब मैंने अवार्ड वापस किया था, मैंने कहा मेरे साथ अगर मोदी जी अगर तकलीफ करके और दादरी चलें अखलाक के घर, काले कपड़े नहीं पहने हैं तो इतना कर ले, एक ज़रा देर को कमरे में अंधेरा कर ले और उनके बच्चों के, उनकी बीवी के आंसू पोंछ दें, तो मैं उनके जूते तक साफ करने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो मैंने बताया, अभी जिस चैनल का नाम बताया, उसने दिया मुनव्वर राणा मोदी के जूते साफ करने के लिए तैयार। अब जो मुसलमान गालियां देना है, गाँव है, दलाल है, ये पत्रकारिता, इस पत्रकारिता, सतही पत्रकारिता में जीना भी एक बेहयाई है, जिसमें हमें बता दिया कि तालिबान की सपोर्ट कर दी जी, बोल देगी, ये बोल दिया, ये बोल दिया। देखिए, हम शायर हैं, हमारी बात समझने के लिए भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक शायरी से अपनी बात को अब आप ख़त्म कीजिए, आज के इंटरव्यू को कम से कम एक शायरी से ख़त्म कीजिए। ये थे शेर, ये है कि हाँ, हम तो शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। हम के शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। और उम्र एक तल्ख हकीकत है मुनव्वर, फिर भी जितने तुम बदले हो इतना नहीं बदला जाता। तो बेबाकी से अपनी बातें रखी मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी ने। उनका कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उनके बेटे तबरेज़ पर, वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि एक ही मामले में 2 तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। अब आपको मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज़ राणा की गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताते हैं। शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज़ राणा को गिरफ्तार किया गया है। रायबरेली पुलिस ने तबरेज़ राणा को लखनऊ से पकड़ा है। तबरेज़ का खुद पर जानलेवा हमले का आरोप है। 28 जून 2021 को रायबरेली में कार्रवाई की गई। यहां पर फायरिंग उन्होंने अपने आप पर करवाई। जमीन विवाद में चाचा पर हमले का आरोप लगा दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में पुलिस ने तबरेज़ के आरोपों को फर्जी पाया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शूटर समेत 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि तबरेज़ राणा ने खुद पर गोली चलवाई और अपने चाचा को फंसाया। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें हेडलाइंस 100 में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।